अगर वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये पत्रकारिता जगत में आपने कलम कहाँ से रखा? मऊ का रुख आपने इलाहाबाद से मऊ का रुख कैसे आपने मोड़ा? इस समय मऊ की चर्चा में सबसे अहम नाम अभिषेक सिंह पत्रकार का है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था को लेके ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पूरे जो रंजस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अगर शिक्षा विभाग की पूरे मऊ जनपद में देखा जाए तो हर प्राइमरी स्कूलों में तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें सब जगह हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष पे टारगेट करने की बात कही जा रही है। क्या जिस पत्रकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो, जिसके खिलाफ तहरी ना पड़े, यानी कि आप पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। चोर चोरी से नहीं परेशान होता है, चोर चोरी करेगा, उसको मालूम है कि चोरी कर रहा है, लेकिन वो ये डरता है कि समाज हमको चोर ना कहे। अगर उनको सस्पेंशन का डर ना होता तो सारे शिक्षक आ जाके बीएससी कराने पर घेराव कर देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं ओमकार। जब हम लोग बाल विचार की बात कर रहे हैं और मेरी जो पेशकश है एपिसोड जो आ रही है हमारे बाल विचार की, तो हम लोग बाल विचार को आगे करने की कड़ी में आज हम लोग आ चुके हैं गांव में। जब आप पिछला वातावरण को आप देख के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि किस प्रकार के हम लोग गांव में हैं, और गांव की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रामीण स्तरीय पत्रकारिता को मऊ में एवं पूरे पूर्वांचल में अपनी एक अलग पहचान लगा चुके, और गांव की मुद्दों को जनहित तक पहुंचाने के लिए, जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए अभिषेक सिंह जी जो गांव की बात करते हैं, हमारे जो अधिकार है उसकी बात करते हैं, और पत्रकारिता जगत में पूरे मऊ में एक निडर पत्रकारिता जिसे कहते हैं पूरे मऊ एवं पूर्वांचल के क्षेत्र में जाने जा रहे हैं, और चर्चा का विषय भी हाल के दिनों में बने हुए हैं। तो आइए इस बाल विचार विश्व ओमकार की अगली जो पेशकश रहेगा अभिषेक सिंह पत्रकार के साथ रहेगा। धन्यवाद। मिल जाएंगी मंजिलें भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, मैं ओमकार, और हमारे सामने इस समय पूरे मऊ जनपद एवं पूर्वांचल में चर्चा का विषय बन रहे हमारे सामने निडर पत्रकारिता जिसे कहते हैं वो ऐसे कर रहे हमारे साथ अभिषेक सिंह पत्रकार जी उपस्थित हैं। अभिषेक जी की एक मैं खासियत बता दूं कि जो हम लोग एक बहुत अच्छी पंक्ति के इससे शुरुआत करूंगा ये पूरी पॉडकास्ट कि अगर वसूलों पे आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, अगर वसूलों पे आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारिता के दम पे आज कहीं ना कहीं पूरे मऊ जनपद में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हमारे साथ अभिषेक जी हैं, और अभिषेक जी से ये तमाम जो बातचीत रहेंगी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का कार्य होगा। तो नमस्कार अभिषेक जी, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के परिवार में। नमस्ते नमस्ते। तो अभिषेक जी, पूरे मऊ जनपद में अपनी पत्रकारिता के दम पे एक अलग छाप छोड़ने का ये जो आपका सिलसिला शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये पत्रकारिता का ख्याल जब आपके मन में आया तो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? ये पत्रकारिता जगत में आपने कलम कहाँ से रखा? देखिए, शुरुआत जैसे सबकी शुरुआत होती है, पूर्वांचल की जो एक परंपरा है, सरकारी नौकरी से जो शुरुआत होती है कि जीवन में कुछ नहीं करना है, हाँ, सरकारी नौकरी करना है, पुलिस बन जाना है, सिपाही दरोगा बन जाना है। तो मैं भी उसी समाज से रहा, और ऐसे ही कदम आगे बढ़ता रहा, पढ़ाई लिखाई जारी रहा। लेकिन जब मैं पढ़ते पढ़ते इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा तो हाँ, मेरे ख्याल में आया कि केवल सरकारी नौकरी ही जीवन नहीं है। और वहाँ पर मेरे एक गुरुदेव मिले, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी ज़िंदगी जीते हैं, ज़िंदगी ऐसे जिया जाए जहाँ सम्मान भी हो और लोगों को लगे कि हाँ ये जीवन है। जीवन में पैसे भी ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ ऐसा जीवन हो कि लगे कि हाँ मैं जीवन जी रहा हूँ। पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद से? हाँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने लगा तो वहीं से सब कुछ शुरुआत हुआ। और पत्रकारिता में मैं शुरुआत में कहा ना कि मैं भी सरकारी नौकरी के ढर्रे पे था, लेकिन जैसे वहाँ पर पढ़ाई करने लगा तो ये हुआ कि नहीं, अब सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं है, पत्रकारिता ही करनी है, और पत्रकारिता चल दिया। और जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तब उस समय मेरे प्रोफेसर साहब भी यही कहे कि पत्रकारिता बड़ी चुनौतीपूर्ण है, पत्रकारिता में तभी आना जब हिम्मत हो, जुनून हो, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी समय था कि कितनी भी चुनौतियां आएँ, पत्रकारिता समझौता नहीं करनी है, और वही प्रयास रहा कि तमाम जगहों पत्रकारिता करते करते और यहाँ पे आज पहुँचा हूँ। मऊ का रुख आपने इलाहाबाद से मऊ का रुख कैसे आपने मोड़ा? इलाहाबाद से मऊ का रुख जो है वो एक लंबी दास्तान है। अच्छा। लेकिन संक्षिप्त में यही है कि मैं इलाहाबाद से
हैदराबाद गया फिल्म अच्छा, सिटी में। हैदराबाद में आप हाँ, मैं रामोजी फिल्म सिटी में काम किया। अच्छा, हाँ, फिल्म सिटी में। हाँ, ईटीवी भारत से मेरी शुरुआत हुई हाँ, पत्रकारिता हाँ, की। कुछ दिन मैं दैनिक जागरण में भी रहा। तो सब इस तरह से होता आया। फिर मैं सब उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले श्रावस्ती में काम किया। अच्छा, क्योंकि मेरे पत्रकारिता का उद्देश्य ये नहीं था कि केवल चमाक चौक, मुझे मूल सच्चाई दिखाई थी, ज़मीनी हकीकत। तो मैं श्रावस्ती में काम किया और खूब काम किया, और वहाँ भी बड़े चर्चे रहे, तमाम भ्रष्टाचार खुलासे हुए। उसके बाद में मैं पुनः हैदराबाद गया। हैदराबाद से फिर आया तो मैं लोकसभा चुनाव फतेहपुर में, इलाहाबाद में काम किया, और फिर कोरोना में मऊ का रुख हुआ। अच्छा, और मऊ का रुख हुआ, मऊ में काम करते करते पुनः फिर एक बड़े संस्थान में काम किया। फिर वहाँ भी मुझे लगा कि नहीं, मैं कंप्यूटर पे पत्रकारिता करने वाला नहीं हूँ, मुझे ग्राउंड ही चाहिए। तो पुनः ग्राउंड में सक्रिय हूँ। अभिषेक जी, जैसे आपके जो भी दर्शक देखते आए हैं आपको, वहाँ पे आपने शुरुआत जो आपकी पहल हुई है, नमस्ते मैं अभिषेक, और जो शुरुआती आपकी वीडियो जो सुबह की रहती है, वो गांव स्तरीय मतलब ग्रामीण पत्रकारिता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या देखिए, इसके बारे में यही मेरा ख्याल है। और मैंने कहा ना, जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत ही किया तो मुझे ये था कि मुझे वो पत्रकारिता करनी है जो अपने समाज की बात करे। हाँ, मुझे अपने लोगों की बात की जाए कि जहाँ की कोई बात दिखाता नहीं है, गांव स्तर की। गांव स्तर की। तो मैं शुरू में कहा ना कि मैं श्रावस्ती को चुना। हाँ, जो सबसे पिछड़ा है, जनपद है पूरे उत्तर जहाँ पर प्रदेश में। कैमरे नहीं जाते हैं मीडिया के, हाँ। जिनकी बातें नहीं होती है, वहाँ के लोगों को नहीं पता होता कि नहीं, मेरी ये आवाज़ उठनी चाहिए, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो वहीं शुरुआत रहा, और मेरे दिमाग में आज भी गाँव है। देखिए, मैं हम लोग इस सब मौजूद भी हैं तो गांव में ही हाँ, हैं। बैकग्राउंड हाँ, से सब आप जगह अंदाजा लगा गांव। सकते तो हैं। गांव में रह करके जो बात की जाती है ना, वो सही बात जो है। सो एसी कमरे में बैठा व्यक्ति वो समझ नहीं पाता है कि गांव में क्या समस्याएं हैं। तो वही सोच है। और पत्रकारिता जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा तभी तक मुझे भोजपुरी पर काम करना है। तो यही से शुरुआत भाई, नमस्ते हम अभिषेक। हाँ। तो भोजपुरी में, और ये रिदम बहुत चल भी रहा है और चलता ही रहा है। हाँ, तो वही है कि अपने समाज की बात करनी है, और समाज में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पर लोगों की बातों को दबाया जा रहा है, सिस्टम के जो लोग सताए हुए हैं, सिस्टम किस तरीके से प्रताड़ित करता है, सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, जो तमाम तरह के शोषण होते हैं सामाजिक लोगों द्वारा, वो सब कुछ दिखाने का प्रयास किया जाता है। और हर वर्ग की बात की जाती है, और खेत खलिहान गाँव किसान की बात तो जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में इसकी बात होती नहीं है। अब भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे थे, तो अभी हाल के ही दिनों में आप चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। अभी मैं शुरुआती दौर में चर्चा की जब बात कर रहा था तो ये जिक्र भी किया कि इस समय मऊ की चर्चा में सबसे अहम नाम अभिषेक सिंह पत्रकार का है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था को लेके ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पूरे जो रंजस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के जब तथ्य सामने आ जाते हैं तब लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वैसे तो सबको पता है यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन कुछ तथ्य नहीं होते हैं। और शिक्षा विभाग में आप देखेंगे तो बड़े व्यापक स्तर पे खेल चल रहा है और चारों तरफ चल रहा है, लेकिन जब तथ्य सामने आ जाते हैं तो उनको खबरों को बड़ी मजबूती से रखा जाता है। इसी समय शिक्षा विभाग में जो चला है, जो आपको बता दूं कि शुरुआत हुई बेसिक शिक्षा विभाग में, कई अध्यापकों की सैलरी गुणवत्ता के नाम पर रोकी गई थी। किसी का 1.5 साल से, किसी 6 महीना से, और ऐसे ऐसे पॉइंट पर लोगों को सस्पेंड किया जाता है, और सस्पेंड केवल नोटिस के तहत। अच्छा। वो ऑफिशियल सस्पेंड कभी होते ही नहीं है। देखिए, ऑफिशियल सस्पेंड होना ना, आदमी हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल सस्पेंशन होता ही नहीं है। उनको नोटिस दे दी जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद पूरा एक सिस्टम काम करता है, लेकिन ऑनलाइन सस्पेंशन नहीं होगा उनका। बस नोटिसों में घूमेगा और पूरा एक दलालों का संगठन काम करता है और लोग बहाल हो जाते हैं। तो उसी तरह गुणवत्ता के नाम पर कई लोगों का वेतन रुका था। उसमें एक शिक्षिका थी, वो सामने आई। भाई, जब कोई सामने आएगा, तथ्य देगा मीडिया में, तभी लोग बोला जाता है। हम लोग बगैर तथ्य के बोलेंगे तो आप देखेंगे कि तथ्य के साथ बोलने पर FIR हो जा रहा है, उसमें तो तथ्य है। तो तथ्य के साथ सामने आया, क्या मामला बड़े खुलासे में हुआ, तो शिक्षिका का वेतन जो है तुरंत लग गया। और उस शिक्षिका का वेतन जो 1.5 साल से रुका था, और उनका आरोप यह था कि मुझसे 40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और एक दिन का 20,000 रुपये। तो सोचिए कि 40,000 रुपये मांगा जा रहा है, 1.5 साल से वो भटक रही है शिक्षिका, और उसका कहना है कार्यालय को चक्कर लगा रहे हैं, BSA से मिलना चाहते हैं, BSA मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि बाबू जिसको परमिशन देंगे वही BSA से मिल पाएगा। तो पूरा चक्र था, मीडिया में खबर आई, एक दिन में वेतन लग गया। सोचिए कि जो 1.5 साल से रुका था, एक दिन में वेतन रुक गया,
और उसी शिक्षिका का वेतन नहीं लगा, सभी का जो जिले भर में था सबका लग गया मामला एक ही बार में, एक ही बार में, क्योंकि मामला लखनऊ पहुंच गया था। सोचने वाली बात इंटरेस्टिंग ये थी कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार यह था कि गुणवत्ता के नाम पर, देखिए इसलिए नहीं रोका गया कि कोई स्कूल में नहीं है, स्कूल में कोई घटना घट गई है, कुछ नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, इसी बात पर वेतन रोक दिया गया। और कई लोगों का रोका गया है, तो कई लोग अपना सब कुछ कैसे तरफ कर लिए, लेकिन जो व्यक्ति सामने आई थी महिला, वो कही कि नहीं मैं पैसा तो नहीं दूंगी, भले वेतन रुक जाएगा। सोचिए कि उसका वेतन एक दिन का हुआ अधिकतम से 1 से 1.5 हज़ार रुपया, तो उसका 2 दिन का 3 हज़ार रुपया नुकसान है, लेकिन वो देखने में 3 हज़ार है, वेतन रुकने से उसका पूरा जो बोनस है नहीं मिल रहा है, उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसको लाखों का नुकसान हो रहा है, और इसीलिए उसको 40 हज़ार रुपया उससे मांगा जा रहा है। अच्छा। हालांकि मामला जब हाईलाइट हुआ तो उसमें वेतन तो लग गया, लेकिन उसके बाद शिक्षिका ने आरोप लगाया कि मेरे साथ उत्पीड़न किया गया, मेरा मानसिक उत्पीड़न किया गया, मुझे कार्यालय में बुलाया गया, मैं दलित समाज की हूँ तो मेरे जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया गया। उसके खिलाफ उसने पुलिस अधीक्षक को और थाने पर तहरीर दिया। तहरीर बाद जांच हुई, मामला सत्य साबित हो रहा था, तो इन के प्रकारेण सूचना आई कि जो बड़के साहब है उस शिक्षिका के पैर भी पकड़े कि दंडवत हुए। उसके बाद मामला शांत हो गया, सब कुछ समझौता हो गया। खैर बात वो हम लोगों से लेना देना नहीं है, हम लोगों ने खबर उठाई, खबर में सत्यता थी, तो उस खबर के चलाने पर उनका वेतन लग गया, वो ठीक था। ये प्रकरण है जो अब आया है, इसमें हम लोगों को तथ्य मिला कि एक शिक्षिका हैं, कभी स्कूल नहीं जाती हैं, उनका बगैर स्कूल में जाए वेतन लगा दिया जाता है, बड़े प्रभावशाली हैं, जो बीएसए कार्यालय के कई लोग उनके खासा करीब में है, तो उनका कुछ नहीं होता है। जो शिक्षक उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उल्टे उसकी सैलरी रुक जाती है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसका वेतन रुक जाता है, तमाम फला ऐसे सूचनाएं आ रही थी। लेकिन जब हम लोग को एक रजिस्टर हाथ लगा जिसमें सिग्नेचर ब्लैंक था, बाद में उस पर सिग्नेचर कर दिया गया, और एक नहीं कई दिन का से चल रहा था। जब तथ्य मिला तो तथ्य के बाद जो मेरे पत्रकार साथी हैं, मैं नहीं गया, जो सहयोगी पत्रकार हैं, तमाम लोग हैं, वो मौके पर गए। वो जिस दिन मौके पर गए उस दिन भी शिक्षिका अनुपस्थित है। विद्यालय के बच्चों ने भी बताया कि मैडम जी आती नहीं है, आएंगे तो कहेंगे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराओ, फला। वहाँ के जो प्रभारी हेडमास्टर थे वो भी उनके खिलाफ दिए कि देखिए रजिस्टर ये है, उस दिन रजिस्टर है। और जब पत्रकार वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जब भारत मेडिकल है, देखिए स्कूल में मेडिकल नहीं है, ऑनलाइन मेडिकल नहीं है, ऊपर से आगे मेडिकल है, क्योंकि कहा ना कि बीएसए ऑफिस में कई करीबी लोग हैं, संलिप्तता सबकी है, पूरी सिस्टम की संलिप्तता थी, तो उस पर कुछ नहीं हुआ, हो हल्ला मचा, अधिकारी कहे कि एक्शन होगा। और अंत में जब खबरें चलने लगी 2-3 दिन तक काफ़ी मीडिया में आया, हम लोग मीडिया संस्थानों से हुआ कि कौन को खबर है, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं चलाएंगे, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा जो काम है कि मैं खबर दिखाऊंगा। खबर दिखाने से कोई समझौता नहीं हुई। तो तीसरे चौथे दिन मैंने भी खबर लगा दिया, और जब आप जानते हैं कि अभिषेक सिंह खबर लगा दिए तो हलचल मच गई। खबर चल रही थी, सब शांति था, मैंने जैसे ही खबर लगाया पूरा हड़कंप मच गया। अभिषेक जी, आप जैसे कि सभी लोगों का एक तरीके से कहनाम ये हो रहा है कि ये अगर शिक्षा विभाग के पूरे मऊ जनपद में देखा जाए तो हर प्राइमरी स्कूलों में तरह भिन्न प्रकार की दिक्कतें सब जगह हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष पे टारगेट करने की बात कही जा रही है, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, ये व्यक्ति विशेष का टारगेट नहीं है, किसी के व्यक्ति विशेष का नहीं है, तथ्य की बात है। देखिए, भ्रष्टाचार मैंने शुरुआती दौर में कहा भ्रष्टाचार है, सबकी जुबान पर है, लेकिन साबित कैसे करेंगे? जो हमको तथ्य मिलेगा, क्योंकि पत्रकार एक पार्टी नहीं होता है, पत्रकार को जो खबर हाथ लगेगी, जो तथ्य है उसको दिखा देगा। मीडिया मतलब मध्य व्यक्ति जो होता है, ये चोरी किए हैं, मैं कहूँगा कि ये चोरी किए हैं साहब अधिकारी, तो अधिकारी को एक्शन लेना है, मैं खबरों को इधर से उधर करूँगा, ये हो रहा है, मैं कुछ उस पर एक्शन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो आपको बता रहा हूँ जिस पे आ रहे हैं व्यक्ति विशेष पे, तो मुझे जिस व्यक्ति की सूचना हाथ लगी है उसी से तो पूरे सिस्टम का खुलासा होगा। तो वो एक रजिस्टर बता रहा है कि किस तरीके का खेल चल रहा है, वैसे कई लोग होंगे। अब यही तो, अब उस आधार पर पूरे विभाग को जांच करना था कि विभाग में कौन कौन ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन सोचिए, विभाग उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, यानी कि उल्टा पत्रकारों पे कार्रवाई करने की बात तो उस पर पत्रकारों के खिलाफ नोटिस जारी किया जा रही है कि स्कूल कैसे जा सकते हैं, ये कर सकते, यानी कि सिस्टम में कुछ काला है, सिस्टम उस पर नहीं बात कर रहा है, सिस्टम सुधारने में नहीं जुटा है कि रजिस्टर में कैसे खेला हो रहा है, स्कूल जाकर के टीचर कैसे वेतन लगा रहे हैं, जो एक सरकारी एम्प्लॉई अपने मौलिक
दायित्वों को छोड़ करके व्यवसाय कर रहा है, जो बड़े बड़े साहब हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उस पर जांच नहीं कर रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। उल्टे पत्रकार कैसे स्कूल चले गए इसकी जांच कर रहे हैं, यानी कि उनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है और इतना बड़ा तथ्य मिला है, यानी कि हमारे पोल खुल गए, यानी इसी से हड़कंप मचा, इसी से हड़कंप मचा है। और कहा तहरीर, देखिए जिस पत्रकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो, जिसके खिलाफ तहरीर ना पड़े, यानी कि आप पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। देखिए भाई, किसी के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे तो वो परेशान होगा, क्योंकि वो लाखों रुपए करोड़ों का पूरा खेल चल रहा है, नीचे से ऊपर तब सेटिंग है। भाई किसी की कड़ी तोड़ेंगे, कड़ी आएगा। चोर चोरी से नहीं परेशान होता है, चोर चोरी करेगा, उसको मालूम है कि चोरी कर रहा है, लेकिन वो ये डरता है कि समाज हमको चोर ना कहे। वो चोरी कर रहा है, उसको पता है, उसके ऊपर बैठे चोरी कर रहे हैं, सब सिस्टम है, लेकिन उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन चोर को चोर कह देंगे, वो उससे दिक्कत है। क्या उसको चोर को खुदे पता है कि मैं तो चोरी कर रहा हूँ, और तमाम लोग पता है कि यहाँ भ्रष्टाचार है। अगर उसको पता है व्यक्ति को कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो जांच करता, एक्शन लेता, लेकिन वो उसको रख दिया पर्दे में। वो ये कह रहा है कि स्कूल पहुंच कैसे गए पत्रकार, आपके और आपके साथियों के, मतलब पत्रकार कैसे स्कूल पहुंच गया, पत्रकार कैसे लिख दिया कि मैं लूट रहा हूँ। तो ईमानदार व्यक्ति कहता कि नहीं नहीं ये हमें एक्शन ले लिया, वो छिपा रहा है, यानी कि पूरा सिस्टम उसमें संलिप्त है। तो FIR तहरीर ये डरा दी जाती है। देखिए कुछ पिछले 2 साल पहले की बात बलिया की है, पिछले साल ही बलिया में अमर उजाला पत्रकार ने पूरी सामूहिक नकल का खुलासा किया, पत्रकार को जेल भेजा गया। नमक रोटी दिखाया पत्रकार के स्कूल में, तो जो नमक रोटी खिला रहा है उस पर एक्शन नहीं हुआ, पत्रकार क्यों नमक रोटी दिखा दिया, उस पर एक्शन हुआ। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, ये सब होता है, लेकिन जब आप पत्रकारिता करेंगे तभी होगा। आप जाएंगे सिस्टम में, हिस्सा बन जाएंगे BSL के या उनके फला के, तो आप सिस्टम में आप भी हिस्सा बन, अपनी हिस्सेदारी बांटना शुरू कर दिए, तो आप भी उसमें शामिल हैं, तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो ये कोई बात ही नहीं है कि आपके खिलाफ तहरीर दी गई है। बात यहाँ नहीं हो रही कि वो रजिस्टर गलत है कि सही है, जाति कि नहीं, उस पर जांच नहीं हो रहा है। बात आप लोगों को बात दबाया जा रहा है, क्योंकि जब बात आएगी तो बहुत बड़े बड़े खुलासा होंगे कि पूरे जो बच्चों को आहार दिया जा रहा है खाने के लिए, जो मोदी सरकार और तमाम सरकारें लाई हैं कि बच्चे स्वस्थ हों, अच्छे से पढ़ाई हो, उस पर किस तरह घोटाला हो रहा है। उनको डर इस बात की है, वो डर रहे हैं कि पूरे उनके MDM में जो खेला हो रहा है, जो बच्चों को भोजन न खिला करके जो नगर क्षेत्र में कंपनियां लाई गई हैं किस तरह कर रही हैं, डर उससे रहे हैं। वो तो उनको ये लगा कि इतनी शिक्षिका का हमारे घोटाला पकड़ा गया, किस तरीके से रजिस्टर में खेला हो रहा है, पूरे भाई को कैसे रख करके किया जा रहा है। एक तरफ उनका आया, उसे भागे, तब तो दूसरा आ गया, उनको डर है कि तीसरा आ जाएगा। डर, और उनको डर ये नहीं है कि बस मेरे पे, पूरे सिस्टम का खेला सामने आ रहा है, डर इस बात की है उजागर कहीं ना हो जाए, इसलिए पत्रकारों को छुपाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो अब से कि आगे के कदम क्या रहेगा पत्रकार साथियों का, कि इस मामले में क्या एक्शन रहेगा? देखिए पत्रकार होता है, उसके पास लिखने पढ़ने की ही ताकत है। वो कलेक्टर नहीं है, वो बाहुबली नहीं है, दबंग है, कुछ है नहीं। उसकी जो काम है लिखना पढ़ना, वो लिखे पढ़ेगा। पुलिस का, प्रशासन का, तमाम लोगों का जो काम है वो करेंगे। हमारा काम है लिखना पढ़ना, हम लिखते पढ़ देंगे। भैया जेल भेजना है भेज दो, हम कहाँ कह रहे हैं, बस हमारी यही कि तुम उसको देखो तुम गलत हो कि नहीं, जांच को किया, गलत को गलत कहा जाएगा, ये सही है और उनका काम है। लेकिन ये भी है कि जो भ्रष्टाचार का खेल लंबा नहीं चलता है, एक दिन फूटेगा, उजागर होगा। आप छिपाएंगे, जो छिपाएगा वो आपसे हिस्सा लेगा, लेकिन ऊपर है कोई, बात जाएगी आपके ऊपर, एक्शन होगा। तो यहाँ पे नहीं है। और बाय द वे हम जेल चले जाएंगे, जेल जाना कोई बात, हम फिर आएंगे लिखेंगे। तो उनका हमारा वो काम जारी रहेगा। और वो देखिए जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसके पास सब कुछ है, सिस्टम है, उसके पास सब कुछ है, कहाँ जाल है, तो वो जाल में आप जब एक जाल तोड़ेंगे तो उसको डर लगता है। जाल के अंदर का आप दिखा दिए, जाल में तो ये हो रहा है, तो उससे डरा हुआ है और वो डरेगा। देखिए वो व्यक्ति डरा हुआ है, उस पर बात नहीं कर रहा है, वो भागेगा उससे, वो तहरीर देगा, आपको डराएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। और भ्रष्टाचारी हमेशा डरता है, उसको
इस बात का देखिए हम भ्रष्टाचार रोक भी नहीं पाएंगे। जो खबर दिखाएं देखिए भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी रही है और पूरा सिस्टम है, लेकिन भ्रष्टाचारी को इसी बात का डर है कि कोई मुझे भ्रष्टाचारी न कहे। वो इससे डर रहा है कि अरे फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाना तो बहुत लूटा था, बड़ा खेला होता विभाग में, तो सब है। और आपको बता दूं कि सिस्टम जो शिक्षक लोग हैं वो बड़े पीड़ित हैं, वो बड़े प्रसन्नचित हैं कि किस तरीके से उनका शोषण हो रहा था गुणवत्ता के नाम पर वेतन रोक करके, तो वो लोग बड़े प्रसन्न हैं। शिक्षक लोग कहीं ना कहीं सभी पत्रकार के साथ आपको मैं बता दूं कि अगर उनको सस्पेंशन का डर ना होता तो सारे शिक्षक आ जाके बीएसए कार्यालय पर घेराव कर देते भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उनको डर है कि जब आवाज उठाने पर कोई स्कूल नहीं आ रहा, उसका वेतन रुक जा रहा है, तो सब निलंबित हो जाएंगे सभी, अन्यथा सारे टीचर जो हैं आके वो धरना देने लगेंगे क्योंकि सब प्रताड़ित हैं। एक एक दिन में 12 लोगों का निलंबन कर दिया जाता है, ऑफिशियल निलंबन नहीं होता है। फिर कहूँगा ऑनलाइन पोर्टल पर निलंबन नहीं होगा उनका निलंबन होगा नोटिस पे, फिर सब बहाल हो जाएंगे। और उस बहाली में जो पूरा एक सिस्टम चलता है, एक जो दलाल होते हैं, दलालों का एक बड़ा माया जाल होता है, उसमें सक्रिय होता है। तो यही है। अब इसी में देखिए कि सब कुछ आ गया है, नहीं हो रहा है एक्शन, तो सब है, खेला है। और कहीं ना कहीं पत्रकारों की बात को छुपाया जा रहा है। तो देखिए पत्रकार दबाएंगे लोग। फिर कहूँगा कि भ्रष्टाचारी को इसी बात का डर है कि लोग मुझे भ्रष्टाचारी कहेंगे। वो चोरी से नहीं डरता है, चोरी करने के लिए वो सिस्टम सेट करता है, लाखों करोड़ों का खेला करता है। अब से लोकतंत्र की इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं जनता जनार्दन की बात सर्वोपरि होती है। आपके अभी मैं कल पोस्ट को भी देख रहा था, आपने अपनी राय जनता के सामने व्यक्त किया है, जनता से अपनी राय मांगने की भी। तो क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से कि इस मामले में किस प्रकार से? तो मैंने कहा ना कि मैं जनता का काम करता हूँ और मेरे कार्यों का फैसला जनता करेगी, और जनता तय कर रही है कौन क्या है। और देखेंगे तो जनता जो पीड़ित है सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत सही हो रहा है, लेकिन कहा ना कि उसमें कुछ लोग हैं कि उसमें वो भी है, तो कुछ लोग जो हैं पक्ष है, सबको ठीक है, वो जनता में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पूरी जनसमूह आपके खिलाफ है। लेकिन अगर आप सही हैं तो सही है, आपके पास डाटा सही है, सही है, यही है कि आपको अड़े रहना है। आपके पास अगर सच्चाई है तो अडिग रहिए, सारा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए, सब कुछ खिलाफ हो जाएगा। आपको लगे, देखिए आपकी आत्मा से आवाज आ रही है कि मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, आपको ये सोचना है कि मैं सही हूँ ना। मुझे लगा कि मैं जब सही ही नहीं तो कैसे काम। तो जैसे आरोप लग रहा है कि आपने पैसे ले लिए, वो ले लिए, आरोप कोई दिखा दे, सत्यता साबित कर दे। जो व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है वो एक दिन में साबित, लेकिन उसके पास नहीं है, और वो तो माया जाली है, वो तो इधर उधर सब कुछ कर रहा है, उसका काम है कहना, सच्चाई साबित तो करे। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से हमारे मऊ के प्रकार की हेर फेर होने का देखने को मिलेगा। पूरी शिक्षा प्रणाली की जो भ्रष्टाचार रूपी ये माया जाल है उसको घेरने का किस प्रकार से कार्य होगा, यहीं तक ये संवाद रहेगा अभिषेक जी से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।